बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं अरेबिक टू इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ आवर नेशनल लैंग्वेज उर्दू। तो थोड़ा सा मैं उनको भी रिपीट कर देता हूँ कि हमने तो एक गर्दान सीखी थी और उसके बाद हमने कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल उस गर्दान को। तो उम्मीद है आपको वो अच्छी तरह याद हो गई होगी। हमने ये सिलसिला जो शुरू किया है ज़बरदस्त एजुकेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, ताकि माशरे के अंदर जितने भी लोग हैं हमारी सोसाइटीज़ के अंदर, यानी स्टूडेंट्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, ड्राइवर हज़रात, यानी माशरे के अंदर आप समझ लें कि तमाम लोग, उन सब के लिए ये प्रोग्राम हमने ज़बरदस्त एजुकेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जारी किया है। क्योंकि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये चीज़ देखते हैं कि हमारा जो ताल्लुक़ है वो इन तीन ज़बानों के साथ है, उर्दू, इंग्लिश और अरेबिक। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ लैंग्वेज यूज़ करते हैं अरेबिक की, कुछ इंग्लिश की, और अपनी नेशनल लैंग्वेज के साथ साथ इनको साथ साथ लेके चलते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हमने पहले ही देखा था कि हमने अस्सलामु अलैकुम जब कहते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है और दूसरे तक हमारा मफ़हूम पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है। यानी आप पर सलामती हो, अमन हो, पीस बी अपॉन यू, यानी एक दुआ हमने सीखी थी और इसका हमने आंसर भी यहाँ पे लिखा था कि वालेकुम सलाम, आप पर भी सलामती हो। तो इसी तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी जो और बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस हैं जो हम अक्सर उनका इस्तेमाल सही नहीं करते। इसी की मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि अस्सलाम वालेकुम, आप किसी जगह चले जाएं, शॉपकीपर्स के यहाँ चले जाएं, आप पीर बदाई अड्डे में चले जाएं, फैज़ाबाद के अड्डे में चले जाएं, तो ड्राइवर हज़रात एक दूसरे को क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। तो ये जो शाम है, शाम का मतलब होता है मौत। तो आगे से मलक साहब भी आपको ये कहते हैं वाशाम वाशाम वाशाम, यानी आप पर भी मौत हो। तो कितना यानी फ़र्क पड़ गया है गलत इस्तेमाल से। ठीक है, यानी शाम का लफ्ज़ जो है अरबी में, इसका मतलब है आप पर मौत हो, और अस्सलाम वालेकुम का मतलब आप पर सलामती हो। एक तरफ से दुआ है और एक तरफ से बदुआ है। तो इन चीज़ों को देखकर हमने ये सोचा है कि हमारे माशरे के अंदर इन चीज़ों की इस्लाह होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद हमने, आप ये तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है आइल्स, पीटी और स्पोकन इंग्लिश का, और इंतहाई मुनासिब फीस और इंतहाई आला किस्म के इन्वायरमेंट में, और हमारे पास माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड स्टाफ है, और एक अच्छा सिलसिला हमारा यहाँ पे चल रहा है यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सामने रखते हुए। तो इसी चीज़ को, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट्स रट रटा के जाके पेपर दे और अच्छे नंबर ले या अच्छे ओहदे पे पहुंच जाए, ये क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर फील्ड में देखनी चाहिए हमें कि एक अगर शॉपकीपर है तो उसके यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगी। ठीक है, इसी तरह अगर एक गाड़ी देख लें, उसके अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी आप देखेंगे। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखते हुए हमने ये सिलसिला यहाँ पे शुरू किया है कि कम अज कम हमारे माशरे के अंदर हर शोबे में किसी ना किसी परसेंटेज के लेवल तक वो क्वालिटी आनी चाहिए। यही मिसाल मैंने आपको इस्लाम की दी है कि अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पे देखें आप, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का लेवल आप देख लें। तो आज हम कोशिश करेंगे, कुछ और सेंटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल ख़वातीन व हज़रात, बच्चे, स्टूडेंट्स, उसके बाद
जितने भी हमारे माशरे के अंदर अवामुन नास हैं, ये हम सब करते हैं, तो कोशिश करेंगे इनको हम अच्छी तरह सीखेंगे। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई खुशी मिलती है, हम खुश होते हैं, तो हमें ये सिखाया गया है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि खुशी उसी की तरफ से आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हम ये पूछें गाड़ी में, अगर किसी हम पूछ लेते हैं किसी फर्द से या किसी माशरे के और बंदे से, तो कि इसका मतलब क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, पहले उर्दू में देखें, फिर इंग्लिश की बात बनेगी। तो मुझे काफ़ी जगह पे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं पता होता उनको कि अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, यानी ये जो खुशी हमें मिली है, इसके पीछे तमाम जो तारीफ़ें हैं अल्लाह की मदद से हुई हैं, अल्लाह की तौफीक से हुई हैं। अल्लाह अगर तौफीक ना देता तो ये खुशी हमें नसीब नहीं होनी थी। तो इस सेंस को हम जहन में रख के, दिलो दिमाग में रख के हम कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से ये खुशी आई है और तारीफ़ भी उसी की। ठीक है, जब भी हम कोई काम करते हैं बिस्मिल्लाह से आगाज़ करते हैं, इसीलिए कि ये काम भी अल्लाह ही की तरफ से उसका यानी शुरुआत भी करते हैं, और जब उसका रिजल्ट आता है, खुशी मिलती है, तो हम तारीफ़ भी अल्लाह की करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आल यानी आल प्रेज बी टू अल्लाह, प्रेज बी टू अल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। उसके बाद हम सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसका वजीफ़ा भी करते हैं। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको हम 33 बार पढ़ते भी हैं, सुबहान अल्लाह। लेकिन अगर हमें मतलब आ जाए तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात मुकम्मल हो जाएगी। तो हम वैसे रटे रटाए यानी हम शुरू कर दें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, लेकिन अगर हम सोच के पढ़ें दिलो दिमाग से कि हम क्या कह रहे हैं और वाकई वो हमारे दिल से वो बात निकल रही है, सुबहान अल्लाह यानी अल्लाह तू पाक है, ये अल्लाह तू पाक है। ठीक है, यानी अल्लाह की ज़ात पाक है। किस सेंस में पाक है, यानी उससे गुनाह सरजद नहीं होते। वो पाक ज़ात है, वो बेनियाज ज़ात है, वो बादशाह है, उसी के हाथ में है सारी भलाई, सारी बुजुर्गी, हर चीज़ के ऊपर उसी की कुदरत है। इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यानी अल्लाह हैज़ द पावर ऑन ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे हम सुबहान अल्लाह, ग्लोरी टू अल्लाह, ग्लोरी टू अल्लाह, अल्लाह पाक है। उसके बाद हम कोई चीज़ देखते हैं, किसी दूसरे की खुशी अब देखते हैं, या कोई अच्छा मौसम होता है, अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो हमें यह सिखाया गया है कि माशा अल्लाह कहना चाहिए। माशा अल्लाह, खूब अल्लाह, यानी अल्लाह की रज़ा से हुआ है वो, इसमें कोई और ताकत नहीं आई है। वो किसकी ताकत से? अल्लाह की रज़ा की वजह से ये जो हम देख रहे हैं उसमें सरासर अल्लाह ही की ताकत की वजह से वो चीज़ है। तो हम कहते हैं माशा अल्लाह यानी खूब अल्लाह, अल्लाह की रज़ा, यानी अल्लाह हैज़ विल्ड इट, अल्लाह हैज़ विल्ड इट। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये भी हम डेली रूटीन में पढ़ते हैं और हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ी चाहिए, यानी मुझसे गलती होगी, ये गुनाह सरज़द होने के बाद। अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ, आई सीक फॉरगिवनेस इन अल्लाह। तो ये सेंटेंसेस जो हम अरेबिक के हैं, इनका इस्तेमाल हमने इंग्लिश में भी देखा है, इनका इस्तेमाल हमने उर्दू में भी देखा है, और इनको समझने की भी कोशिश की है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में है, नेक्स्ट यानी क्लास में हम कोशिश करेंगे इनको भी साथ साथ लेकर चलें, और साथ हम नई चीज़ भी सीखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।